नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी रिजल्ट पर हो रहे सियासी बवाल की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रारंभिक नतीजे सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मेरिट लिस्ट में स्पेस रानी न्यूज और हे राम जैसे नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर चयन सूची में ऐसे नाम कैसे शामिल हुए, जिसके बाद मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। हालांकि सीजीपीएससी ने इन दावों पर सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही जानकारी भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान जो नाम दर्ज किए थे वही नाम परिणाम में प्रदर्शित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस स्पष्टीकरण के बावजूद समीक्षा परिणाम और परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आवेदन में दर्ज नामों का मामला है या फिर सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया में किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। एक बड़ी परीक्षा में फर्जीवाड़े की आशंका और उस पर हो रही सियासत पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रारंभिक नतीजों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला शुरू हुआ सीजीपीएससी के 4 अगस्त को जारी हुए प्रारंभिक परीक्षा परिणाम से। सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 341 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 7,301 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। लेकिन सफल अभ्यर्थियों की सूची सामने आते ही कुछ नामों ने सबका ध्यान खींच लिया। सूची में न्यूज, स्पेस रानी और मनबास जैसे नाम दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन नामों के चित्र तेजी से वायरल हुए और सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसे नाम अभ्यर्थियों की सूची में कैसे आ सकते हैं। मामला सामने आने के बाद अब विपक्षी कांग्रेस इसे लेकर सीजीपीएससी की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है और मामले की जांच की मांग कर रही है। उधर विवाद बढ़ने के बाद 6 अगस्त को सीजीपीएससी ने अपना खंडन जारी किया। आयोग ने साफ किया कि परिणाम में किसी नाम को बदलकर या मनमाने तरीके से नहीं जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो नाम दर्ज किए और अंतिम रूप से जमा किए, परिणाम में वही नाम प्रदर्शित किए गए। आयोग के मुताबिक इन्हीं नामों से प्रवेश पत्र जारी हुए, परीक्षा हुई और दस्तावेज सत्यापन तथा शारीरिक परीक्षण भी कराया गया। लेकिन आयोग की सफाई के बाद अब चयनित अभ्यर्थी खुद सामने आए हैं। न्यूज कुमार प्रधान, तोफैल, हेराम और भक्त प्रहलाद नाम के चयनित अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर अपने नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम में दर्ज उनके नाम वास्तविक हैं। उनके अंक विवरण के साथ साथ आधार कार्ड, अंक सूची और दूसरे आधिकारिक दस्तावेजों में भी यही नाम दर्ज है। यानी जिन नामों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, अभ्यर्थी खुद सामने आकर उन नामों को अपना बता रहे हैं। मेरा नाम न्यूज प्रधान है। अभी मैंने सीजीपीएससी में निकला जो एसआई प्री है उसको निकाला है और मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो न्यूज कुमार प्रधान है। नमस्ते, मेरा नाम हेराम है और मेरे पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्ज़ाम दिलाया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है और मेरे सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है कि इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। 2025-26 का जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था उसमें मैं फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम जो हुआ उसमें दिलाया और मेरा नाम प्रीलिम्स में चयन हुआ है। मेरे सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद ही लिखा है। बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है जो कि बिल्कुल निराधार हैं और बिना तथ्यों के हैं। जो नाम है वो छात्रों के हैं जो कई वर्षों से अपने लाइब्रेरी में अपने आसपास के संसाधनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उधर चयनित अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण के बाद अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूरी जानकारी के सफल अभ्यर्थियों के नामों पर सवाल उठाकर युवाओं को कटघरे में खड़ा किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर भ्रम और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए युवाओं से माफी मांगने की मांग की है। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर युवाओं को उद्वेलित करना चाह रहे थे, उनका झूठ तुरंत ही उजागर हो गया। कांग्रेस को इस पूरे मामले में
युवाओं से, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस माफी क्यों मांगेगी। उनका कहना है कि सवाल कांग्रेस से नहीं बल्कि सीजीपीएससी से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस अब भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर सरकार और आयोग से जवाब मांग रही है। खेल राम के बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है और ऊपर से उप मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? आप किस गलती के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगे? आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा लेने जा रहे हैं, इस प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं और किस बात की सफाई देंगे आप? आरक्षक भर्ती परीक्षा में आपने गड़बड़ी किया है, बंद अक्षक परीक्षा में आपने गड़बड़ी किया है। बहरहाल अब सीजीपीएससी भर्ती के परिणाम में सामने आए असामान्य नामों से शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह सियासी टकराव में बदल चुका है। एक तरफ आयोग का दावा है कि सभी नाम अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में खुद दर्ज किए थे और चयनित अभ्यर्थी भी अपने दस्तावेजों के साथ यही बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस से युवाओं से माफी मांगने की मांग कर रही है। फिलहाल आयोग की सफाई और चयनित अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण के बाद सवाल ये है कि क्या इस पूरे विवाद पर विराम लगेगा या भर्ती प्रक्रिया को लेकर सियासत और सवाल आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो क्या स्पेस रानी, न्यूज, हेराम जैसे नाम हो सकते हैं? क्या वास्तविकता में इन लोगों का अस्तित्व है जिन्होंने परीक्षा दी और जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका लिस्ट में नाम आया? अब इसको लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन ये सियासत कितनी दूर तलक जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ संतोष दास जुड़ रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ रिंकी पांडे जुड़ रही हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रिंकी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। रिंकी जी, ये जो नामों को लेकर बवाल मचा हुआ है, जो सूची आई है, इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके नेताओं को सुन रहे थे, किस तरीके से सवाल उठा रहे थे। स्पेस रानी, न्यूज़, हेराम, ऐसे लोगों का वाकई अस्तित्व है, वीडियो सामने आए हैं, तो उन चीज़ों से नकारा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप? वीडियो सामने आए हैं, उन चीजों से नकारा नहीं जाता, ये अलग बात है। कांग्रेस जो है वो किसी व्यक्ति के नाम को नहीं बल्कि लाखों युवाओं का जिनके अंदर जो शंका उत्पन्न हो रही है, और भी तो युवा हैं जिन लोगों के अंदर में ये शंका उत्पन्न हो रही है नाम को लेकर, उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रही है। कैसी शंका है, जरा ये भी डिस्क्राइब कीजिएगा, कैसी शंका है? देखिए जिस प्रकार से नाम आए हैं, न्यूज, हेराम, तुफैल, तूफान, आंधी, स्पेस रानी, तो इस तरीके के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं शंका उन नामों से उत्पन्न होती है कि क्या यो भी उसका कारण है, क्योंकि इन लोगों के जो भाजपा के जो क्रियाकलाप है आगे इसी तरीके से रहे। जिस प्रकार से महतारी बंधन में याद होगा आपको भी कि सनी लियोन को महतारी बंधन के नाम पर राशि मिल गई थी, तो वो भी एक मुद्दा। उसी तरह से इन लोगों का कहीं ये भी तो कार्य नहीं हो रहा, तो अब क्या कहेंगे? ये बात की तो शंका होगी ही। तो शंका होने पर अगर जनता की तरफ से सवाल अगर विपक्ष पूछता है तो इनके मन में ये खलबली नहीं होना चाहिए। भाई सवाल पूछना इस लोकतांत्रिक जिनके नाम है भाई, रिंकी जी, कहीं रिंकी अगर जी, ऐसे कुछ नाम होंगे रिंकी जी, जिनके ऐसे कुछ पृथक नाम हैं और जिनके वीडियो सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी खुद जाके सत्यापित कर ले उनका डॉक्यूमेंट। दूध का दूध, पानी का पानी। सत्यापित तो कांग्रेस पार्टी कर लेगी, लेकिन सबसे पहली बात कि अगर तुरंत अगर इस प्रकार से नाम आ रहे हैं सामने और अगर शंका हो रही है तो ये पूरा नाम क्यों नहीं लिखा गया? अगर न्यूज नाम था, बाद में ये चीज क्लियर हो रही है कि देखिए बाद में ये चीज क्लियर हुई ना, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, जब वो बच्चा सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है, लेकिन जो रिजल्ट जारी कर रहा है जो सीजीपीएससी, उसमें तो सीधे सीधे नाम उसका आ रहा है, न्यूज नाम आ रहा है, उसमें उस पर भी ये इनको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ रही, सफाई देने की आवश्यकता पड़ रही है। पूरी सफाई दीजिए ना, आप अधूरी सफाई क्यों दे रहे हैं? पूरा स्पष्टीकरण दीजिए ना, सबके बारे में स्पष्टीकरण कीजिए ना। स्पेस रानी का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। तूफान, आंधी का चलो आ भी गया है, लेकिन उनका पूरा नाम नहीं है। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए किसी का नाम टीवी हो जाता है, वीसीआर हो जाता है, तो भाई इस तरीके के नाम अगर होंगे तो कहीं ना कहीं शंका होगी। मान लीजिए मेरे प्रवक्ता जो साथ में बैठे हैं उनका नाम टीवी वीसीआर हो गया, नहीं हुआ तो बेलन पढ़ाई हो गया, इस पर तो शंका होगी। अभी एक नाम नहीं, एक नाम हो तो चलो समझ में आता है, यहाँ पे तो लगातार इस प्रकार के अनेक नाम आ गए। कितने नाम है, कुछ आंकड़ा है आपके पास?
हे राम आ गया। अभी तक तो हमें ज्ञात है कि 3 4 5 नाम ही है, लेकिन और अधिक नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें तो जो नाम सामने आए सिर्फ उतना ही आपको पता है। देखिए, कांग्रेस का जो उद्देश्य है किसी योग्य अभ्यर्थी को नुकसान करना नहीं है। हमारी चिंता केवल ये है आप कि लोगों ने छत्तीसगढ़ लिस्ट के जांची रिंकी जी? युवाओं का सीजीपीएससी जैसी संस्था पर विश्वास बना रहना रिंकी जी, चाहिए। आप लोगों ने लिस्ट जांची? जी कितने ऐसे पृथक पृथक अलग थलग नाम है? जी, नाम तो देखिए अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो सभी के सामने, ये तो सभी मीडिया के माध्यम से आप वो तक नाम पहुंचे है। हैं। आप लोगों ने कितने नाम जांचे? अभी तक हमारे पास तो वही नाम है ना जो हम बता रहे हैं। न्यूज है, स्पेस रानी है, हे राम है, रिंकी जी, ये तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचे होंगे। आप लोगों ने लिस्ट खुद जांची? आप लोग भी आरटीआई फाइल करके वेबसाइट पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं। कम से कम उससे दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक है, हम लोग सब कुछ कर सकते, देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये कहाँ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इनको गलती अपनी मानने की बजाय ये उम्मीद करना है कि अगली पार्टी इनसे माफी मांगे। इस प्रकार की गलतियां भी करें, ऊपर से माफी भी दूसरे को मांगने पर ठीक है, लेकिन विपक्ष जब तथ्यों के साथ सामने आएगा, हम ये भी कर सकते हैं, तभी कर रहे हैं कि इन पर सवाल उठा रहे हैं जनता की ओर से। लेकिन इन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि ये जो गलतियां की आरक्षक भर्ती लेकिन पर जब इनसे तक गड़बड़ी हुई, वन रक्षक पर इनसे गड़बड़ी हुई, आरक्षक भर्ती पर ऐसी गड़बड़ी हुई कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। रिंकी जी, तो कहीं ना कहीं रिंकी सवाल जी, उठता लेकिन है। जब विपक्ष तथ्यों के साथ सामने आता है तो जनता सुनती है और जनता भरोसा करती है। इसका आपको फायदा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। मैं आऊंगा वापस से संतोष जी का मैं रुख कर लेता हूं। संतोष जी, बहुत सारे रिंकी जी, ओके रिंकी जी, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं मैं। संतोष जी, तमाम सारे सवाल और जो आरोप लग रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। ऐसे नाम हो सकते हैं, इसमें यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से आरोप। आपके चैनल के सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार है और मेरे साथी पैनलिस्ट रिंकी जी को भी नमस्कार है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस इन नामों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। मुझे तो आश्चर्य है, यदि आप गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो गांव के ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार के नाम अभी स्पेस रानी आए हैं, टफेल आए हैं, न्यूज आए हैं, हे राम आए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो आधार कार्ड में आपको मिल जाएंगे, जो वोटर लिस्ट में मिल जाएंगे, और जो पुकारू नाम होते हैं। जनरली गांव में इस तरीके के नामों से उनको पुकारा जाता है। कई बार वही नाम रजिस्ट्रेशन में भी फिर उसमें आ जाता है, आधार कार्ड में आ जाते हैं और इसमें भी आ जाते हैं। संतोष जी, गांव कूचे में कौन आवाज लगाएगा स्पेस रानी धराओ? कैसा लगेगा सुनने में? नहीं, देखिए अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम यदि ऐसा रखा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और यदि उसने बड़ी खुशी से अपना नाम स्वीकार किया है, स्पेस रानी इंग्लिश का वर्ड है और आपको भी पता है गांव कूचों में कितनी लिटरेसी होती है। ये कहीं ना कहीं चूक का मामला भी तो हो सकता है संतोष जी। जांच का मामला है या नहीं है? नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग गांव में भी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि गांव में भी लोग आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और रही बात जो जांच करने की, तो यूपीएससी आयोग ने आपको स्पष्ट रूप से 6 तारीख को जो स्पष्टीकरण जारी किया कि इनका आधार कार्ड जारी किया, इनका नंबर जारी किया और सारा कुछ डिटेल जारी किया, उनके वीडियोज आ गए। अब जब वीडियोज आ गए तो इसके बाद भी इनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये नाम वास्तव में ऐसे नाम के व्यक्ति हो सकते हैं। इनको तो लग रहा है कि किसी ने कहीं ना ये घोटाला है। तो घोटाला तो इन्होंने किया था, यूपीएससी घोटाला अपने राज्य में जब इनकी सरकार थी, और उस घोटाले को आज भी छत्तीसगढ़ का युवा भूल नहीं पाया है। तो आज भी उस सदमे से उभर नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि यदि स्पेस रानी किसी का नाम हो सकता है, किसी बच्ची का नाम, किसी ST/SC OBC वर्ग के किसी युवा का नाम हो सकता है, किसी गरीब बच्चे का नाम हो सकता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो युवा अगर पढ़ करके पास हुआ है, आज उसका सिलेक्शन हुआ है, चयन सूची जारी हुई है, तो इसमें क्या आपत्ति है? और अभी भूपेश बघेल जी का ट्वीट आया है। रिंकी जी धांधली की बात कर रही थी। उन्होंने क्या कहा? रिंकी जी धांधली की बात कर रही थी। अब आप लोग तो महतारी वंदन योजना की किस्त सनी लियोनी को पहुंचाने लगे थे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, भूपेश बघेल जी के जिक्र किया उसने। स्पेस रानी की तुलना सनी लियोनी से, पोर्न स्टार से करी है। अरे छत्तीसगढ़ की बच्ची सफल हुई है और उसकी तुलना आप पोर्न स्टार से कर रहे हैं।
किस प्रकार की ये कौन सी ठीक है संतोष जी, शर्म बची है नहीं बची? संतोष जी, बात यहाँ पर किसका नाम था ये बात नहीं है, लेकिन जो घपला हुआ था बीच में, जो अनियमितता हुई थी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब नाम सामने आते तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, और जो लोग, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जो अभ्यर्थी थे, उनमें कहीं ना कहीं ये धांधली को लेकर टेंशन तो बढ़ेगी ना। अभी हाल ही में जंतर मंतर क्या हुआ, अब ऐसे में आप लोगों पर सवाल उठना लाजमी है, भरोसा कम होता है ना कहीं कहीं। संतोष जी, देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, विष्णुदेव साय की सरकार, हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने संघर्ष करके और ये सरकार लाई है, और युवाओं के संघर्ष के कारण ही ये सरकार बनी भी है। और हमने यूपीएससी को पारदर्शी किया है, हमने जवाबदेही तय की है यूपीएससी की। और यही नहीं, हम 2 बार रिजल्ट यूपीएससी का आ चुका है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, और ये तीसरी बार जब रिजल्ट आया है सामने, और इसमें भी कहीं कोई शिकायत नहीं है, एक भी शिकायत नहीं है। ये कांग्रेस जो कर रही केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश हो जाए, लेकिन युवाओं ने खुद आकर के वीडियो बना करके डाली है कि भैया ये मेरा ही नाम है। कांग्रेस भ्रम नहीं फैला रही है, कांग्रेस भ्रम नहीं फैला रही है। जो जनता के बीच शंका उत्पन्न हुई है ना, उसको सवाल के रूप में रख रही है आपके सामने, लेकिन सवाल पूछने पे आपको दिक्कत महसूस होती है। यहाँ पर तो आपको छत्तीसगढ़ के युवाओं को यदि नौकरी मिले तो इतनी दिक्कत क्यों है कांग्रेस को? क्यों इनके पेट में दर्द हो रही है? मुझे लगता है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के युवाओं को होती है जब हम लोग सवाल उठाते हैं, सवाल का जवाब अच्छी तरह देने की बजाय आप लोग नाराज हो जाते हैं। स्पेस रानी की तुलना पोर्न स्टार से की है, मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए भूपेश बघेल जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी। आप लोगों को मांगनी चाहिए, हमने तुलना नहीं की है, भूपेश बघेल जी ने कोई तुलना नहीं की है, उन्होंने सवाल रखा है आपके समक्ष। आप अपने सवालों से बचने के लिए, आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, गलतियां छुपाने के लिए आप उनको बोल रहे हैं, कोई तुलना नहीं हुई है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तुलना किसे कहते हैं पहले ये समझिए, पहले ये समझिए, इतनी जानकारी आप रखिए, आप इतनी जानकारी रखिए कि तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कांग्रेस को कभी बात नहीं करेगी इस तरीके से पोर्न स्टार के साथ। आप एक बच्ची की तुलना, छत्तीसगढ़ की किसी बिटिया की तुलना नहीं कर सकते आप पोर्न स्टार के साथ। ये बहुत ही गलत परंपरा है, गलत संस्कार आपने उठाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ का युवा, बच्चेगा नहीं। आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, आप देख लेना। आपकी गलतियां हम दिखा रहे हैं, आपकी गलतियां आपके समक्ष रख रहे हैं कि जिस प्रकार की गलती आपने महतारी वंदन में की थी, उसी प्रकार की कहीं गलती इसमें भी तो नहीं आपने की है। अरे ट्वीट करने की कोई भाषा भी होती है, कोई मर्यादा होती है, कोई संस्कार होते हैं। आप किसी छत्तीसगढ़ की बिटिया की तुलना पोर्न स्टार से कर देंगे, ये क्या तरीका है? ये क्या ट्वीट है? सनी लियोनी का नाम क्यों लिखा आपने? जरूरत नहीं थी लेकिन आप अपने सवालों से नहीं बच सकते। तो मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं से। और ये बहुत ही गलत तरीका है और हम बिल्कुल आपत्ति करते हैं उनके इस बयान से। महतारी वंदन की लिस्ट में क्यों आया था? आपकी फेवरेट है क्या वो? क्यों नाम उसका आपने दिया था? उसी प्रकार की गलतियां आप हर एग्जाम में करेंगे। बच्चे अगर जाएंगे अपने रिजल्ट को लेकर के आपसे सवाल पूछने के लिए, अगर उतरेंगे सड़क पे तो आप उन पे गोलियां बरसाएंगे, गलतियां आप करेंगे। वन रक्षक भर्ती में गलतियां गड़बड़ी आप करेंगे, आरक्षक भर्ती में गड़बड़ियां आप करेंगे, और फिर उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी माफी मांगे। माफी आपको मांगना चाहिए। यूपीएससी लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रहा है ना, और इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग को माफी मांगना चाहिए, आपकी सरकार को माफी मांगना चाहिए। आगे कितने बार आप लोग किस चीज के लिए सफाई देते फिरेंगे? अपना स्पष्टीकरण जब जारी कर दिया 6 तारीख को, स्पष्टीकरण उसके बाद क्या बचता है? और बच्चों ने जब वीडियो जारी कर दिया, उन्होंने बताया कि वही मेरा नाम वही है। स्पष्टीकरण पूरा दिया जाता है, अधूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, अधूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। आपने पूरा स्पष्टीकरण, स्पेस रानी का स्पष्टीकरण अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? आपने स्पेस रानी का स्पष्टीकरण अभी तक क्यों नहीं दिया? और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? तूफान का स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं। युवाओं को नाम आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय ये नाम आया था, सत्यापन की प्रक्रिया में ही राजा नाम आया था, तो आप
आपको ये होना चाहिए था कि इसलिए सभी नामों को लेकर के आप पहले ही स्पष्टीकरण कर देते। कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आप इस शर्मनाक स्थिति आप लोगों के लिए, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार में आप बैठे हैं, आपके लोक सेवा आयोग को स्पष्टीकरण सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर सब कुछ सही था तो? शर्म आप लोगों को आना चाहिए कि आप लोग इस तरीके की, आप लोगों को सफाई देने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। शंका के दायरे में आप लोग थे, अगर आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा था, अगर आप लोगों के हिसाब से सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, तो सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? आप लोग विश्वास के साथ, बच्चों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग बच्चों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर बार वही चीज, हर बार वही गलती। मुझे लगता है अब समय आ गया। आप लोगों को जागना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का 2.5 साल बीत चुका है, 2 साल है। 2.5 साल में देखिए हमारे प्रदेश के केवल नहीं, भारत के बच्चे सड़क पे उतरे थे। गोलियां आप ही लोगों ने बरसाई थी ना। AK-47 कौन बरसाया था? कांग्रेस आई थी क्या कि बीजेपी थी? इतने हितैषी है, किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं आप लोग? ये प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता देख रही है। शिक्षा को खिलवाड़ समझ के रख लिए हैं आप लोगों ने। झारखंड में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं झारखंड में? वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, वहाँ पर आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में सवाल कम पड़ रहे हैं क्या? झारखंड में अपने नेताओं को देखिए, छत्तीसगढ़ में सवाल कम पड़ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको जवाब छत्तीसगढ़ में जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो सवाल लिया था, भाजपा की सरकार में मंत्री को इस्तीफा मांगेंगे। आपकी सरकार में आप इस्तीफे क्यों नहीं मांग रहे? पंजाब में आम आदमी पार्टी आपकी गठबंधन की सरकार में, पंजाब में जनता जो है आपको प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। की सरकार है, वहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे आप? झारखंड में जाकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे आप? तो आपको केवल प्रदर्शन वही करना है जहाँ पर भाजपा की सरकार। पहले हम छत्तीसगढ़ में मांगे, छत्तीसगढ़ में ही दे दीजिए इस्तीफा, फिर झारखंड में जाएंगे। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा नैरेटिव। आप जो है, आपको यदि वास्तव में छात्रों के हित में यदि कोई काम करना है, आप लोग लगातार गलतियां करेंगे, लेकिन उसको मानेंगे नहीं। चलिए ठीक है, गलतियां करते जाएंगे, लेकिन मानना नहीं है। ओके, ठीक है रिंकी जी, अब देखिए सवालों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और नामों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन आप लोग खुद ही जा सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, जिन नाम आए हैं, जिन पर आपको शक व शुबा है, उनका एड्रेस निकालकर आप खुद वेरिफिकेशन करने जा सकते हैं। अब भाई नाम है, अब न्यूज़ गुप्ता नाम रख दिया किसी ने, स्पेस रानी साय नाम रख दिया किसी ने, तो अब ऐसे नाम अगर सामने आ रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन आपको ही करना होगा कि हालांकि देखिए लिस्ट आ गई है। हम फिर कह रहे हैं, हम नामों को लेकर के नहीं, पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। नाम कुछ भी हो सकते हैं, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। पारदर्शिता में क्या समस्या है? लेकिन पारदर्शिता सिलेक्शन गलत हुआ। इस प्रकार देखिए, नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिलेक्शन गलत हुआ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पारदर्शिता होनी चाहिए उस प्रकार से इन लोगों को किसी भी रिजल्ट को देने में कैसी पारदर्शिता चाहिए थी आपको? CGPSC में कैसी पारदर्शिता चाहिए थी, ये बताइए जरा। देखिए, इन्होंने जो नाम दिया न्यूज, इन्होंने जो नाम दिया हेराम, इन्होंने जो नाम दिया तूफैल, तूफान, आंधी, पूरा नाम इन्होंने बाद में बताया कि ये पूरा नाम है, क्योंकि ऐसे नाम अगर रिजल्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो बच्चे हैं उन पे शंका होगी। इस तरीके के नाम आ रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल पूछने पर इतना ज्यादा खलबली मन में नहीं अब विपक्ष के सवालों का सरकार किस तरीके से जवाब देती है, CGPSC से क्या जवाब आता है, देखेंगे। बहुत शुक्रिया संतोष जी जुड़ने के लिए। रिंकी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज CGPSC रिजल्ट पर सियासी बवाल की हम बात कर रहे थे। विपक्ष सवाल उठा रहा है नामों को लेकर, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे अलग थलग अटपटे से आए हैं। स्पेस रानी, हेराम, न्यूज, टॉफिक, अजीब से नाम ये सामने आए हैं। लेकिन जब इन नामों के लोगों का वीडियो सामने आया तब विपक्ष भी हैरान में पड़ गया। हालांकि विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है कि लिस्ट में इनके पूरे नाम क्यों नहीं दिए गए। अब इसका जस्टिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन सरकार CGPSC कैसे देखता है, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।